हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द इन्फो काउंट। आज के इस वीडियो की शुरुआत एक रिक्वेस्ट से है जो आपको स्क्रीन पर देख के पता चल ही गई होगी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत में पाए जाने वाले स्मार्टफोन ब्रांड्स, उनका उगम स्थान, मतलब वो पाए जाते तो भारत में हैं लेकिन किसी और देश से ही बिलोंग करते हैं। इंडिया में स्मार्टफोन कंपनीज को हम इंडियन स्मार्टफोन मार्केट शेयर से डिस्टिंग्विश करते हैं। इंडियन स्मार्टफोन मार्केट शेयर की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। इस लिस्ट में टॉप करते हैं Xiaomi with 30% मार्केट शेयर ऑफ होल मार्केट। फिर 2 नंबर पर है Vivo with 17% मार्केट शेयर। फिर 3 नंबर पे है Samsung with 16% मार्केट शेयर। फिर 4th नंबर पे है Realme with 14% मार्केट शेयर। 5th नंबर पे है Oppo with 12% मार्केट शेयर। और लास्ट में लेते हैं अदर्स को, जिसमें कि एप्पल, OnePlus, Nokia और अदर स्मार्टफोन ब्रांड्स जो कि 11% ऑफ मार्केट शेयर स्टैंड करते हैं। तो इसकी टोटल हो 100%। तो यह मार्केट शेयर का डेटा counterpointresearch.com साइट से लिया गया है। अगर आपको पढ़ना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। उस लिंक पे क्लिक करके आप वह आर्टिकल पढ़ सकते हैं। तो यह रिपोर्ट 2019 Q1 से लेके 2020 Q1 तक की है, मतलब 2019 जनवरी से लेके 2020 मार्च तक। Xiaomi तो पहले से ही इंडियन मार्केट में टॉप पे रहा है, बस सैमसंग नीचे आ गया, Vivo की ग्रोथ हुई। आपके मन में एक सवाल आया ही होगा कि भाई एप्पल इस लिस्ट में कहाँ स्टैंड करता है। वे हम सब कुछ आगे डिटेल में देखते हैं। तो लिस्ट के अनुसार पहले Xiaomi के बारे में डिटेल्स देखते हैं। Xiaomi एक चाइनीज कंपनी है जो सबको पता है और इसके ग्लोबल CEO ली जून है और Xiaomi इंडिया के CEO मनु जैन है। पहले तो Xiaomi की इंडिया में हिस्ट्री देखते हैं। 2014 को उन्होंने इंडियन मार्केट में अपना Mi सीरीज का फर्स्ट एवर फोन लॉन्च किया Mi 3 नाम से, जिसके कुछ ही सेकंड्स में थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट बिक गए थे। फिर अगस्त 2014 अगले ही महीने उन्होंने बजट किलर स्मार्टफोन Redmi 1S लॉन्च किया, जो कि 6000 इंडियन रुपीज की प्राइस रेंज में था। फिर इसके बाद नवंबर 2014 को Redmi Note लॉन्च किया, जो कि उस प्राइस रेंज में पहला 4G वाला फोन था। जनवरी 2015 में Mi फ्लैगशिप का Mi 4 द बजट फ्लैगशिप डिवाइस लॉन्च किया। इसके 2 महीने बाद ही 2015 में Redmi 2 और Mi Pad लॉन्च किया। अगले ही महीने अप्रैल 2015 में Mi 4i एंड Mi Band 1S लॉन्च किया। इसी महीने Xiaomi के CEO एंड को फाउंडर ली जून इन्होंने इंडिया को विजिट किया और इसी महीने Xiaomi का खुद का ऑनलाइन स्टोर mi.com चालू किया। अगस्त 2015 को Redmi 2 Prime इंट्रोड्यूस किया और Xiaomi का पहला मेड इन इंडिया स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया। दिसंबर 2015 को Xiaomi का दूसरा मेड इन इंडिया स्मार्टफोन, जो कि था Redmi Note Prime, लॉन्च कर दिया। ऐसा करते करते उन्होंने Redmi Note 3, Mi ब्लूटूथ स्पीकर, Mi पावर बैंक, Mi 5, Mi मिक्स, Redmi 3S एंड Redmi 3S Prime, जो कि बजट फोन थे, वे लॉन्च कर दिए। इसके बाद Mi प्यूरीफायर, Mi Band 2 लॉन्च कर दिए। के साथ Redmi Note 4, Redmi 4a ये फोन्स लॉन्च किए। हमने Xiaomi का इंडिया में शुरुआती सफर देख लिया। अब उसके इंडिया के हेडक्वार्टर पे नजर डालते हैं, जो कि स्थित है दिल्ली में, जिसके ओपनिंग सेरेमनी में ली जून आए थे। यह नया Xiaomi का ऑफिस 5 फ्लोर का है, जो कि 2000 स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ है।
और इस ऑफिस में 800 से अधिक एम्प्लॉय काम कर सकते हैं। अब Xiaomi इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में हर जगह फैल रहा है। नेक्स्ट वीवो के बारे में जानते हैं। वीवो भी एक चाइनीज कंपनी है, मतलब हमने जो पहले दो टॉप 2 कंपनीज देखी है वो दोनों चाइना की है। 2019 तक वीवो 5.8 मिलियन स्मार्टफोन्स इंडिया में सेल कर चुका है। इंडिया का फर्स्ट पॉपअप सेल्फी कैमरे वाला फ़ोन और फर्स्ट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वाला फ़ोन वीवो की तरफ से ही इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया था। आने वाले दिनों में वीवो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए 7,500 करोड़ 7,500 करोड़ इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहा है, जिससे कि वीवो प्योरली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स दे सके। वैसे तो Xiaomi की तरह ही वीवो भी इंडिया में मेड इन इंडिया ही फोन्स सेल करता है। यह कुछ हमने वीवो के बारे में हाइलाइट्स देख लिए हैं। वीवो ब्रांड जो है उसके ओनर BBK इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कि चाइना की सबसे बड़ी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और इसके फाउंडर शेन वाई है, जो कि 2009 में चाइना में शुरू की गई थी। वीवो ने इंडियन मार्केट में 2012 को एंट्री की विद द लॉन्च ऑफ वीवो X1। फिर 2014 को वीवो X5 मैक्स इंडिया में लॉन्च किया, जो कि वर्ल्ड्स थिनेस्ट स्मार्टफोन माना गया था उस टाइम का। जैसे कि हमको पता है वीवो ने बहुत से ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स को स्पॉन्सर किया है। उसी के तरह 2015 में वीवो ने IPL को 2 ईयर डील में स्पॉन्सर किया था, जो कि था 2016 और 17 की डील। फिर 2017 में 6 ईयर डील करके IPL की 2022 तक की स्पॉन्सरशिप ले ली है। तो उसी के साथ प्रो कबड्डी लीग PKL का टाइटल स्पॉन्सरशिप भी ले चुका है। इसके बाद वीवो इंडिया के हेडक्वार्टर के बारे में देखते हैं। वीवो इंडिया का हेडक्वार्टर गुड़गांव में 31,000 स्क्वायर फीट में स्थित है। इसके बाद लिस्ट के अनुसार सैमसंग का नंबर आता है, तो सैमसंग के बारे में डिटेल्स देखते हैं। सैमसंग यह एक साउथ कोरियन मल्टीनेशनल कंपनी है। इसके फाउंडर ली बाइंग चुल एंड चेयरमैन ली कुन ही है, और सैमसंग इंडिया के कंट्री हेड सुनील दत्त है। सैमसंग ने दिसंबर 1995 में इंडियन मार्केट में एंट्री की, मतलब इंडिया में निवेश किया। तो शुरुआत में उन्होंने रीजनेबल कंप्यूटर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड RCSPL, जिसके मालिक है वेणुगोपाल धूत, इस कंपनी के साथ 51:49 रेशियो के पार्टनरशिप के साथ शुरुआत की थी। इसके बाद 2002 में सैमसंग ने RCSPL से बाकी स्टेक ओन करके पूरे कंपनी के मालिक बन गए थे। शुरुआत में सैमसंग ने नॉर्थ इंडिया से अपना ऑपरेशन शुरू किया था और धीरे धीरे पूरे इंडिया में एक्सपांड कर गई। सैमसंग ने 2004 में अपना पहला फ़ोन सैमसंग E800 इंडिया में लॉन्च किया, और इसी साल SGH D500 यह फ़ोन भी लॉन्च कर दिया, और यह दो फ़ोन उन दिनों बहुत पॉपुलर हो गए थे। सैमसंग का फर्स्ट एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन 29 जून 2009 29 जून 2009 में सैमसंग गैलेक्सी GT 17500 नाम से लॉन्च हुआ था, जो कि सबसे लंबी चलने वाली गैलेक्सी सीरीज का पहला फ़ोन भी था। तो चलिए सैमसंग शब्द का मतलब जान लेते हैं। सैमसंग शब्द साउथ कोरिया से लिया गया है। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है 3 स्टार्स। इसके बाद सैमसंग के बदलते हुए लोगों के बारे में, मतलब सिंबल्स के बारे में देख लेते हैं। तो यह स्क्रीन पर
आप देख रहे होंगे सैमसंग का फर्स्ट लोगो, जो कि ऑब्वियसली कोरियन लैंग्वेज में है, जिसमें 3 स्टार्स दिख रहे हैं। यह दूसरा लोगो कॉर्पोरेट लोगो है। 1960 से लेके 1993 तक यह कॉर्पोरेट लोगो था। 1970s का यह लोगो देख ले, इसमें पहली बार इंग्लिश में सैमसंग लिखा हुआ आया था। फिर इंडिया में आने से 1 साल पहले ही नया लेटेस्ट और सबसे पॉपुलर संघ का लोगो, जो कि 1993 से 2013 तक किया जाता था, इसके बाद नया कॉर्पोरेट लोगो लाया गया है। अगर हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की बात करें तो उसमें सैमसंग इंडिया का नाम आता है, जो कि नोएडा इंडिया में स्थित है। और इसकी ओपनिंग सेरेमनी 9 जुलाई 2018 9 जुलाई 2018 को पीएम इंडिया नरेंद्र मोदी जी एंड प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया मून जेई के हाथों से हुई थी। कुछ तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। अभी के लिए देखें तो इंडिया और चाइना के संबंध बिगड़ते हुए लग रहे हैं और बॉयकॉट चाइना मुहिम चल रही है। तो यह आप पर है कि आप चाइना के प्रोडक्ट खरीदेंगे या नॉन चाइनीज। तो हमें जो भी करना है देश हित में करना है। हमने जो आज इस वीडियो में 3 स्मार्टफोन कंपनीज को देखा है, उसमें से 2 चाइनीज है और 1 साउथ कोरियन है। अगले पार्ट में हम एप्पल, रियलमी, ओप्पो, वन प्लस, नोकिया के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें कि रियलमी, ओप्पो और वन प्लस यह भी तीनों कंपनीज चाइनीज ही है। मतलब हम अगर देखें तो लेटेस्ट में तो भारतीय कंपनी दिख ही नहीं रही। दोस्तों, आपको यह मेरी पहली वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर सिलेक्ट कर लेना। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं, तो चलिए चलते हैं, बाय बाय।